नमस्कार दोस्तों, संदीप सिंह को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हर जना जानने लग गया इवन पूरे भारत में कि कौन है संदीप सिंह। ये व्यक्ति निकल के आया था 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के घर पे, और बहुत लोगों को इस व्यक्ति के ऊपर डाउट हुआ। इसकी जिस तरह से गतिविधियां थी, लोगों का ध्यान इसने अपनी ओर खींचा। जिस तरह से ये थम्स अप करता हुआ दिखा, जिस तरह से चीजें मैनेज करता हुआ दिखा, लोगों का ध्यान इसकी तरफ गया। उसके बाद जिस तरीके से इस व्यक्ति ने प्रेस में, मीडिया में आके इंटरव्यू दिए, वो भी लोगों का ध्यान खींचे। और इवन इस व्यक्ति के झूठ सामने आए। ये व्यक्ति ये बोलता नजर आया कि मैं सच्चा हूं, मैं सुशांत के साथ खड़ा था और जब कोई नहीं खड़ा था, मैं वो सुशांत का दोस्त था जब कोई उस व्यक्ति के साथ नहीं खड़ा था। लेकिन यही व्यक्ति अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पे झूठ भी बोलता नजर आया। इस व्यक्ति के जो बयान थे, आप एक चीज समझो, अगर कोई व्यक्ति सच बोल रहा होगा तो वो व्यक्ति के बयान कभी नहीं बदलेंगे। क्योंकि सच क्यों बदला जाएगा? झूठ बदला जाता है क्योंकि आप भूल जाते हो कि आपने क्या बोला था। तो ऐसा उदाहरण संदीप सिंह पेश करता है। तो आज जो भारत की जनता ये कह रही है कि ये मर्डर है, सुसाइड नहीं है, ऐसे लोग संदीप सिंह उदाहरण है जो इस चीज को प्रूव करते हैं कि कुछ दाल में काला है। या फिर यहां पे तो मैं ये कहूंगा कि पूरी दाल ही काली है। क्योंकि यहां पे A to Z हर व्यक्ति के स्टेटमेंट अगर आप उठा के देखो तो कहीं ना कहीं झोल है, कहीं ना कहीं चीजें विरोधाभास करती है, कहीं ना कहीं चीजें आपस में मेल नहीं खाती है। तो संदीप सिंह का अपन एक वीडियो देखेंगे, जिसने भी ये बनाया है। मैं उसको बिल्कुल धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने उसके सारे जो इंटरव्यूज है, जहां जहां पे उसने बात कही, कैसे वो कभी कुछ कहता है और कभी उसी चीज पे कुछ और कहता है। तो ये वीडियो काफी आपको मददगार साबित होगा और काफी कुछ जानने को मिलेगा इस संदीप सिंह के बारे में, अगर आप अभी तक इसे डिफेंड कर रहे हैं। अब इसमें क्या एक नया है, मैं और बता दूं कि ये चीज मैं नहीं कह रहा, इस व्यक्ति के मुख से कही गई बातें हैं। तो एक बार आप इसको ध्यान से खुद ही सुन लीजिए। क्या कुछ मीडिया को समझना चाहिए कि वो जो बात कहेंगे वो करोड़ों लोगों पे असर करेगा। Because of you, the nation is awake, and now they have started. And I think because of you, the inquiry will start with CBI also. Thanks for that. आज जो भी हो रहा है वो मीडिया की वजह से हो रहा है। दुख की बात ये है यार कि उसके जाने का लोगों ने तमाशा बना दिया। Outside the room, yeah. The police were inside the room. We were outside the room. कि मैं अपने दोस्तों के साथ उनके लिफ्ट के पास ही खड़ा था, क्योंकि ऊपर जाना पुलिस ने अलाउ नहीं किया था, कोई भी नहीं जा सकता था। How do you know how high the room was? Yeah, yeah. Have you been Just to that room outside before? the room. No, outside the room. So you were outside the room. थोड़ा सा हमको समय देना चाहिए। आई थिंक लोगों को समझ में आएगा क्या है क्या नहीं। पूरे हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड यही जानना चाहता है कि क्या हुआ था, ऐसा क्या सिचुएशन आ गया कि ये ऐसी घटना घट गई। मोर्चा निकाल रहे हैं लोग, गुस्से में नहीं, वो इमोशंस है। कहां से पुलिस को सपोर्ट मिलेगा? राइट, वी नीड टू स्टैंड बाय द पुलिस ऑल्सो ना। कोई आरोप है किसी पे? आरोप है? नहीं, कोई नहीं। आज वैसे भी लोग 3 महीने से घर पे बंद है, दिमाग बंद है, काम बंद है, तो लोग फ्रस्ट्रेटेड है। इतना अच्छा इंसान, इतना मन मौजी इंसान, वो इंसान ऐसे कैसे जा सकता है? उसको, उनके पेन को समझो। क्या पेन होगा कि उसके जैसा सक्सेसफुल इंसान ने ये स्टेप ले लिया। He is not the guy who will do what has happened to him. जरूरत नहीं थी ये करने की। इतना अपने साथ कई लोगों को मार के चला गया वो। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि फैमिली हॉस्पिटल नहीं आएगी क्योंकि वो बहुत अलग हो जाता। आई जस्ट थॉट कि दिस इज द टाइम वेयर आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं गवर्नमेंट से कि प्लीज अब ये सीबीआई इंक्वायरी पे चली जाए। नहीं रोक सकता और प्रोसीजर होने देना चाहिए। प्रोसीजर को शक की नजर से नहीं देखना चाहिए। I don't think there is a hint of these things. What is running in individual mind, nobody will know. What is running in my mind right now, I'm not speaking that. What is running in my mind right now, I'm not. तो आपने सुना संदीप सिंह को। कहीं पे वो ये दावा करता है कि मैं जस्ट सुशांत सिंह राजपूत की जहां पे मृत्यु हुई वहां पे रूम के बाहर ही खड़ा था और मैं देख रहा था अंदर रूम। इसने एक तरफ तो ये दावा किया रिपब्लिक पे बैठ के, और आज तक पे ये कहता है भाई मेरे को नीचे ही रोक दिया था, लिफ्ट से ऊपर ही नहीं जाने दिया पुलिस ने और किसी को नहीं जाने दिया। तो ये सारी चीजें खुद ही के जवाबों में विरोधाभास करती है कि ये व्यक्ति बहुत कुछ जानता है जिसको ये छुपा रहा है। आप समझो, ये व्यक्ति बहुत कुछ जानता है। इस व्यक्ति ने बहुत से ऐसे बातें कही हैं जो मुंबई पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा करती है। रिपब्लिक पे जाके क्या कहता है कि मुंबई पुलिस ने मुझसे लिखित में कोई स्टेटमेंट नहीं लिया। तो ये सब चीजें इशारा करती है जो संदीप सिंह ने कहा। और इवन आप चीज देख रहे हो, जब इसने रिपब्लिक पे जाके एक इस तरीके का बयान दे दिया मुंबई पुलिस के ऊपर कि उन्होंने मुझसे नहीं लिया था कुछ भी ऐसा, और सारी चीजें एक वर्बली मौखिक रूप से ही रह गई, ऐसा कुछ
स्टैंप लगा के इसके जवाब को कहीं पे नहीं दर्ज किया गया। तो अब इसके बाद क्या होता है, अर्णब गोस्वामी ने इस चीज के ऊपर बात उठाई, आवाज उठाई, तो उससे क्या हुआ अब देखो। उसके बाद अनिल देशमुख जी आगे निकल के आते हैं और संदीप सिंह को बोलते हैं भैया इसके ऊपर तो मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, ये व्यक्ति को कैसे छोड़ा जा रहा है। तो ये सारी चीज समझो कि यहाँ पे बहुत अच्छी कुछ साजिश रची जा रही है। किनके द्वारा? बड़े बड़े लोगों के द्वारा, आकाओं के द्वारा, जो महाराष्ट्र को आज चला रहे हैं। अगर ऐसे लोग इस तरह की कोई गतिविधियां करेंगे, अगर उन्हीं की बातें झूठी निकलेंगी तो चीजें सही नहीं है। अगर दोस्तों भारत के किसी राज्य में इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो बहुत गलत है। और मैं आपको बोल रहा हूं कि ऐसे चीज के खिलाफ आपको बोलना चाहिए, क्योंकि सुधार आना बहुत जरूरी है। अगर देश में सुधार नहीं आएगा और सत्ता में बैठे हुए लोग ही ऐसी गलत गतिविधियों में लिप्त रहेंगे तो चीजें सही नहीं जाएंगी। भारत में घोटाले बहुत हुए हैं, ये उदाहरण पेश है। और ये जो इस तरह के घोटाले चल रहे हैं, इस तरह की चीजें चल रही हैं जहां पे सब मिलके ऐसे गलत कामों को दबाने की कोशिश करते हैं, तो नहीं, इसके खिलाफ बोलना बहुत जरूरी है। और भारत की आम जनता ही है जो जाग चुकी है, जो इसके विरुद्ध बोल रही है और आगे भी बोलती रहेगी। तो आपको शांत नहीं बैठना है दोस्तों, आपको लड़ना है इस गंदगी के खिलाफ। अगर आप शांत बैठ जाएंगे तो चीजें थम जाएंगी। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। आई होप कि आपको ये संदीप सिंह का वीडियो देख के चीज समझ में आई होंगी कि ये व्यक्ति कितना झूठ बोल रहा है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। OSKD मेरा यूजर नेम है। जय हिंद।